हिंदी सिनेमा में हर साल सैकड़ों हीरोइनें अपना नाम कमाने आती हैं। चुनिंदा ही होती हैं जो इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ पाती हैं। इन चुनिंदा अभिनेत्रियों में एक नाम रेखा का भी शामिल है। साल 1970 में सावन भादो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस रेखा ने न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। 10 अक्टूबर 1954 को साउथ इंडियन फैमिली में जन्मी रेखा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तब रेखा को स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी। महज 4 साल की उम्र में रेखा ने तेलुगु फिल्म इतनी गुट्टू से एक्टिंग शुरू कर दी थी। 5 दशकों तक रेखा ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी दिखाई है। फिल्मों और खूबसूरती के अलावा सुर्खियां बटोरने वाली रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर कोई जानना चाहता है कि रेखा का पूरा नाम क्या है। आखिर क्यों रेखा अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं करती हैं? तो आपको बता दें, रेखा का पूरा नाम रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनके पिता का अपनी बेटी को ना अपनाना था। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन चर्चित अभिनेता थे। कहा जाता है कि रेखा के जन्म के समय जेमिनी और उनकी मां पुष्पावली ने शादी नहीं की थी, इसीलिए जेमिनी ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया। लोगों के मन में एक और सवाल काफी बार आता है, कितनी बार हुई थी रेखा की शादी? 67 की उम्र में भी है सिंगल, मगर क्यों लगाती हैं सिंदूर? बहुत कम लोग जानते हैं कि रेखा ने परिवार की खातिर बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि पर्दे पर शोहरत हासिल करके भी उनकी पर्सनल लाइफ दुखों से भरी रहेगी। दरअसल फिल्म दो अनजाने के सेट पर रेखा की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई थी, जिसके बाद उनकी जोड़ी काफी हिट हो गई और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इस दौरान वो एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ गए। ऐसे में रेखा अमिताभ से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। वहीं अमिताभ भी उनसे प्यार करते थे, लेकिन पहले से शादीशुदा होने के चलते वो रेखा को अपना नहीं पाए। अमिताभ बच्चन से दूर होने के बाद एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन उनका ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद रेखा को लोगों के काफी ताने भी सुनने पड़े। इसके अलावा रेखा को एक्टर विनोद मेहरा से भी प्यार हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट भी किया। कहा जाता है कि विनोद ने रेखा से गुपचुप शादी रचा ली थी, लेकिन उनकी मां को रेखा बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के अनुसार वो रेखा को मारने के लिए चप्पल लेकर उनके पीछे भागी थी, जिसके बाद रेखा और विनोद मेहरा का रिश्ता भी टूट गया। कहते हैं ना, प्यार उम्र नहीं देखता। कहा जाता है कि रेखा ने खुद से उम्र में काफी छोटे संजय दत्त से भी शादी कर ली थी और वो उन्हीं के नाम का सिंदूर मांग में भरती हैं। ऐसी खबरें थी कि इस बात का जिक्र रेखा की बायोग्राफी में भी है, जो यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई है। लेकिन एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए राइटर ने ये कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। मेरी किताब में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है। मेरी किताब में सिर्फ ये जिक्र है जब दोनों एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी अफेयर की खबरें उड़ी थी। लोग ठीक से किताब को पढ़ते नहीं हैं। इसके अलावा संजय दत्त ने भी एक मैगजीन में इन खबरों का खंडन किया था। वहीं बात करें रेखा के मांग के सिंदूर की, तो एक बार जब साल 1982 में फिल्म उमराव जान के लिए नेशनल अवार्ड लेने पहुंची थी, तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनसे पूछा था कि आपकी मांग में सिंदूर क्यों है,
इस पर रेखा ने कहा था कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है और मुझे सिंदूर लगाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।